प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट पियून भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। जी हाँ मेरे भाई, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर आपकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की वैकेंसी निकली है, उसकी तैयारी कर रहे हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर सामान्य हिंदी के टॉप 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को हम हल करने वाले हैं। जी हाँ, सामान्य हिंदी के आपके हर एक टॉपिक, जी हाँ मेरे भाई, आपका बात करें पढ़ते, उपसर्ग, आपके मेरे भाई वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्ति, संधि, यहाँ से दोस्तों सभी जो आपके टॉपिक है ना, वहाँ से दोस्तों क्वेश्चन उठाए गए हैं। मिक्स प्रैक्टिस के रूप में 50 टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके पूरे सिलेबस को कवर करते हुए। आपके एग्जाम में भी मेरे भाई सामान्य हिंदी के टॉप 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन क्लास संस्कृत के आएंगे, तो इन्हीं के ऊपर आपको ज्यादा पकड़ बनानी होगी। तो हर रोज दोस्तों इसी प्रकार से आपको दोपहर 2 बजे सामान्य हिंदी की क्लास रोजाना आपकी एग्जाम तक देखने को मिलने वाली है, तो रोजाना जुड़ना ना भूलिएगा। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का नाम रोशन इस बार अवश्य कर रहेंगे। गुड आफ्टरनून सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है आईएएस और आईएएस। जी हाँ मेरे भाई, आईएएस आपके अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। एक तो आपका ऐसा लिखा हुआ है, एक तो आपका ए पहला से है और एक के अंदर तीसरा से है, ध्यान रखिएगा। आईएएस इस प्रकार से लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। आईएएस एस का जो आपके शब्द है ना, इन शब्दों का सही युग्म अर्थभेद क्या है? विवश और लोहा, बदनामी और लोहा, लोहा और बदनामी, जरूर और विवश। जी हाँ, जो आपका पहला आईएएस है ना, पहला आईएएस है, इसका अर्थ होता है मेरे भाई आपका बदनामी। जी हाँ, और दूसरे का अर्थ होता है लोहा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अक्षी और अक्षी का सही युग्म आपका क्या होगा? जी हाँ, एक तो आपका इस प्रकार से अक्षी लिखा हुआ है और एक आपका इस प्रकार से लिखा हुआ है। इनका दोस्तों बताना है आपको, बताइए फटाफट है। हम बात करें दोस्तों आंख वाली और आंख, धूरी और आंख, आंख और आंख वाली, काजल और आंख। जी हाँ, आपका जो पहला अक्षी है ना, इस अक्षी का अर्थ होता है आंख। क्या होता है मेरे भाई? आंख होता है। और आपका इस अक्षी का अर्थ होता है आपके आंख वाली। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों 2-3 क्वेश्चन बीच में यहाँ पर छूट चुके हैं। परिण्य और पढ़ने का सही युग्म अर्थ कौन सा होगा? परिण्य और पढ़ने का सही अर्थ युग्म क्या है? रचित और विवाह, प्रेम और विवाह, विवाह और रचित, विवाह और प्रेम। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, आपका विवाह और प्रेम। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, अशुद्ध वर्तनी के विकल्प का चयन कीजिए। इनमें से अशुद्ध आपका कौन सा है? बताओ फटाफट। इनमें से अशुद्ध की बात की जा रही है यहाँ पर। जी हाँ, हम बात करें आपका ये दोस्तों संक्षिप्तीकरण है ना, ये बिल्कुल शुद्ध है। ये आपका संसद आपके दोस्तों संसद सदस्य जो है ना, ये भी बिल्कुल सही है। और सहस्त्र, जी हाँ सहस्त्र आपका बिल्कुल गलत है। संदीपनी है ना, संदीपनी, ये बिल्कुल आपका शुद्ध है। 156 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शुद्ध शब्द छांटिए। अरे 157 नंबर के अंदर आपको शुद्ध शब्द छांटना है। जी हाँ, जो आपका यहाँ पर शुद्ध है ना, इनमें से वह आपका कौन सा हो जाएगा? अरे तदोपरांत शुद्ध है, परंतु कौन सा तदोपरांत शुद्ध है? जी हाँ, आपका जो ये आपका ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है ना, ये आपका हम बात करें इस प्रकार से लिखा हुआ ना, ध्यान रखिएगा, ये आपका बिल्कुल शुद्ध है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शुद्ध शब्द आपको इनमें से छांटना है। अरे इनमें से शुद्ध कौन सा होगा? अनुग्रहित किस प्रकार से लिखा जाएगा? बताओ फटाफट। जी हाँ, हम यहाँ पर बात करें इस प्रकार से लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा, अनु आपका ग्रहित। जी हाँ, आपका ग्रहित इस प्रकार से लिखा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है शुद्ध आपको शब्द छांटना है। इनमें से शुद्ध आपका कौन सा है? अधोपतन कैसा लिखा जाएगा? अरे अधोपतन जो है ना, आपका ऐसा लिखा जाएगा, ध्यान में रखिएगा, आपका अधय जोड़े पतन इस प्रकार से लिखा जाएगा, ध्यान में रखिएगा, अधय पतन इस प्रकार से लिखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर आ चुका है। शुद्ध शब्द को आपको छांटना है। इनमें से शुद्ध कौन सा? जी हाँ मेरे भाई, शुद्ध वर्तनी वाले, शुद्ध आपके वाक्य वाले, आपके 100% दोस्तों क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इनको दोस्तों ध्यान में जरूर रख लेना है। जी हाँ, अक्षो
अक्षोहिणी दोस्तों किसे लिखा जाएगा? जब हम बात करें यहाँ पर आपका दे रखा है ना, शुद्ध शब्द को आपको छांटना है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ये आपका दोस्तों इस प्रकार से लिखा जाएगा। ध्यान रखिएगा किस प्रकार से लिखा जाएगा, इस प्रकार से लिखा जाएगा अक्षोहिणी। जी हाँ, इस प्रकार से लिखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है किस क्रमांक में अशुद्ध शब्द है? अरे अशुद्ध कौन सा है बताओ फटाफट। हमें यहाँ पर बात करें तो 161 नंबर के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाई, 161 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम बात करें घृणा, घृत्य, पुरस्कार है, पूजनीय, इनमें से आपका अशुद्ध कौन सा है? फटाफट कमेंट में बता दीजिएगा। एक ही क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसका राइट आंसर तो आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि हर एक क्लास के अंदर मैं एक या दो क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, उसको आप बताओगे तो आपकी तैयारी मजबूत होगी मेरे भाई। बहुत बढ़िया तरीके से आपको बताना है। यहां पर पूछ रहा है कर्णीय शब्द में प्रत्यय है। अरे जो आपका कर्णीय शब्द है ना, इसके अंदर कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? ये, अन्य, ये, ए। जी हाँ मेरे भाई, आपका अन्य प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ब आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डाक खाना। डाक खाना में कौन सा प्रत्यय है? जो डाक खाना है ना, इसके अंदर कौन सा प्रत्यय है? हिंदी प्रत्यय है, संस्कृत प्रत्यय है, ए व ब दोनों है, या फिर विदेशी प्रत्यय है? जी हाँ मेरे भाई, विदेशी प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? विदेशी प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निर्णय में उपसर्ग है। अरे निर्णय शब्द है ना, निर्णय, इसके अंदर कौन सा उपसर्ग है? नी, निर, ई या फिर नी? राइट आंसर आपका देखने को मिल जाएगा मेरे भाई 164 नंबर का निर प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय मेरे भाई? निर। जी हाँ, आपका जो निर हलंत लगा हुआ ना, ये आपका प्रत्यय है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द ये प्रत्यय से नहीं बना हुआ है? अरे ये प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना हुआ? सौंदर्य, मौर्य, राधे, सभ्य? जी हाँ मेरे भाई, राधे जो शब्द है ना, राधे, ये आपका नहीं बना हुआ है। ऑप्शन नंबर से आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई। कौन सा शब्द अक्कड़ प्रत्यय से नहीं बना हुआ है? अक्कड़, जी हाँ, अक्कड़ प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना हुआ आपके दोस्तों? हम बात करें इनमें से, बताइए फटाफट। गुमक्कड़, लक्कड़, आपके दोस्तों लड़ लक्कड़, या फिर आपके पेक्कड़, या फिर आपके बुल्लक्कड़? राइट आंसर आपका देखने को मिल जाएगा मेरे भाई 166 नंबर का। जी हाँ, 166 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है वह आपका हो जाएगा आपका दोस्तों लड़, जो आपका लक्कड़ है ना मेरे भाई, इससे दोस्तों आपका अक्कड़ प्रत्यय इसके अंदर प्रयुक्त नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तदित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? अरे तदित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 5, 2, 3 या फिर 8? जी हाँ मेरे भाई, आपके दो प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर दो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए सम प्लस हार शब्दों का सही संधि रूप होगा। जी हाँ मेरे भाई, सम प्लस हार शब्दों का सही रूप क्या होगा? समाहार, सहार, संहार, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई सम प्लस हार शब्दों का संधि विच्छेद, आपका संधि रूप है ना, आपका क्या होगा? संधि रूप होगा मेरे भाई संहार है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अन्वेषण शब्द में संधि है। अरे अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि? राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका यहाँ पर यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते की कठिनाई की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते जाते हैं। तो मेरे भाई रास्ते की परवाह नहीं करनी है, आगे बढ़ते चले जाना है। आगे बढ़ते हैं, और अभी तक आपने इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर लीजिएगा। 10 मॉडल पेपर आपको मिल रहे हैं मात्र 99 रुपए के अंदर। जी हाँ मेरे भाई, मात्र 99 रुपीज के अंदर 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। इसको परचेज करना है तो आपको इस नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट कर लेना है, या फिर इसी नंबर के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है पेमेंट कर। जी हाँ, इसके ऊपर आपको पेमेंट 99 रुपीज कर दीजिएगा और स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, किस समास में पहला पद प्रधान होता है? अरे पहला पद प्रधान कौन से समास में होता है? तत्पुरुष समास में, कर्मधारय समास में, द्वंद्व समास में, या फिर अव्ययीभाव समास में? बताओ फटाफट, अरे कौन से समास में होता है? राइट आंसर हो जाएगा अव्ययीभाव समास में। कौन से समास में? अव्ययीभाव में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नस्वर शब्द का विलोम है। जी हाँ, जो आपका नस्वर शब्द है, नस्वर, इसका विलोम क्या होता है? शिव, विनित, शाश्वत, महान। 172 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है ना वह आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई शाश्वत। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ है। नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? किसी का प्रिय होना, व्यक्ति होना, दुश्मन होना, अपमानित व्यक्ति होना, या फिर दिमाग में खटकना। नाक का बाल होना मतलब मेरे भाई किसी का प्रिय होना, व्यक्ति होना। अरे नाक का बाल होना किसी का प्रिय व्यक्ति न होना। अरे ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। यहां पर हम बात करें आपका नाक का बाल होना मेरे भाई किसी प्रिय व्यक्ति का ना होना, या फिर हम बात करें, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके लिए तनु और तनु। जी हाँ मेरे भाई, दो नाम है आपके, एक तो आपका इस प्रकार से लिखा हुआ है तनु और एक आपका इस प्रकार से लिखा हुआ है तनु। इस दोस्तों तनु का सही युग्म अर्थभेद क्या होगा? शरीर और पुत्र, पतला और पुत्र, पतला और शरीर, पुत्र और शरीर। 174 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पतला और पुत्र, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रामचरित शब्द में समास है। रामचरित अविभाव तत्पुरुष बहुवीर्य द्विगु, राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपके रामचरित शब्द है ना, उसके अंदर आपका तत्पुरुष समास प्रयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मंदबुद्धि शब्द में समास है। मंदबुद्धि समास, मंदबुद्धि शब्द के अंदर आपका मेरे भाई कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग है। जी हाँ, अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अधि, अक्ष, अद। जी हाँ मेरे भाई, अधि उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अरे भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण। जी हाँ मेरे भाई, कौन सी है? 178 नंबर का सही आंसर हो जाएगा वर्ण होता है मेरे भाई। वर्ण आपकी सबसे छोटी इकाई है भाषा की, ऑप्शन नंबर द आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, ये आपका जो हम बात करें ना, ये आपका वर्ण ही तो है। और क्या है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। उच्चारण शब्द में उपसर्ग कौन सा है? उ, उच्च, उत या फिर उच्च। जी हाँ मेरे भाई, आपका उत उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? उत उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? प्रत्यय इसमें से कौन से शब्द के अंदर नहीं लगा हुआ? प्रत्यय रहित की बात की जा रही है। चलन, बिटिया, विवाद, लेखक। जी हाँ मेरे भाई, जो विवाद शब्द है ना, विवाद, इसके अंदर आपका कोई भी प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन से मुहावरे का अर्थ गलत है? इनमें से कौन से मुहावरे का जो है अर्थ है वो आपका गलत है? बताओ फटाफट है। अकल का दुश्मन मूर्ख, कंधा लगना, अर्थी उठाना, चेन की बस्सी जलाना, मौज करना, जूतियां चाटना, पालतू दोस्तों आपके चापलूसी करना। कंधा लगाना मतलब कि अर्थी उठाना थोड़ी ना होता है मेरे भाई। कंधा लगाना मतलब कि सपोर्ट करना होता है, अर्थी उठाना थोड़ी ना होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है कौन सा युग्म गलत है? इनमें से कौन सा युग्म है जो गलत है मेरे भाई? जी हाँ, तत्सम और तद्भव के रूप में हम बात करें। आपका एक तरफ आपका तत्सम देखा है, तो तत्सम का तद्भव कौन सा रूप गलत है? यहाँ पर हम बात करें अखिल का दोस्तों आखा होता है, बिल्कुल सही है। दोस्तों आपका चरवण का मेरे भाई चबाना होता है, बिल्कुल सही है। दोस्तों नरपत का मेरे भाई नाई नहीं होता, ध्यान रखिएगा। मरीच का मिर्च होता है, बिल्कुल सही है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है सकर्मक क्रिया का उदाहरण छांटिए। अरे इसमें से सकर्मक क्रिया का आपको उदाहरण छांटना है। कौन सा इसमें सकर्मक क्रिया प्रयुक्त होती है? राजू बस पर चढ़ गया, मोहन सदा रोता रहता है, कैलाश छत से गिर पड़ा, सतीश ने केले खाए। जी हाँ, सतीश ने केले खाए, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त होकर निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा बनती है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक। अरे कौन सी बनती है मेरे भाई? बिल्कुल 185 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, जातिवाचक संज्ञा बनती है, ऑप्शन नंबर द आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य है। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? बताओ फटाफट। अरे मोहन के हाथों में पत्र भिजवा देना, बिल्कुल गलत है, शुद्ध नहीं है मेरे भाई। ये तो आपका, हम आगे बात करें किसी और दूसरे आदमी को वहां भेजो, बिल्कुल गलत है। मैं प्रातः काल के समय घूमने जाता हूं, ये भी गलत है। हमारे समाज में कुर्तियां अब भी प्रचलित है, बिल्कुल सही है मेरे भाई, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगर
चतुर श्रेणी पहाड़ है तो हम भी दशरथ मांझी हैं, तब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। मेरे भाई 100% इस बार सिलेक्शन लेकर रहेंगे। आपको पता है मेरे भाई 60,000 वैकेंसीज आ रखी है। दोनों की जो एग्जाम है ना वह आपकी सितंबर और अक्टूबर में कंडक्ट होने वाली है। जी हाँ, लगभग दोस्तों आपकी हम बात करें जो 54,000 वैकेंसी है उसकी तो सितंबर में आपको पता है 20 और 21 सितंबर को कंडक्ट होगी। और जो आपकी हाईकोर्ट पियोन है उसकी भी हो सकता है, जहां तक अक्टूबर के अंदर दोस्तों संभावना जताई जा रही है, बताई जा रही है, तो उस तक दोस्तों आपकी एग्जाम कंडक्ट होने की पूरी संभावना है। तो बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है, इस बार सिलेक्शन लेकर ही रहना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है और कोई भी डाउट हो तो कमेंट नहीं किया है तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। प्यारा सा कमेंट करते हो तो उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और बढ़िया तरीके से आपको क्लासे प्रोवाइड कराते रहते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तो बर्बर का विलोम है। अरे बर्बर का विलोम क्या होता है? सभ्य, दयावान, दोस्तों अबरबर या फिर विबर्बर। राइट आंसर आपका 187 नंबर के अंदर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, सभ्य। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीभ का पर्यायवाची है। जीभ, जी हाँ मेरे भाई, जीभ का पर्यायवाची क्या होता है? वचन, रसना, ध्वनि, जीव। अरे जीभ का पर्यायवाची आपका होता है रसना। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द अही का पर्यायवाची नहीं है? अही का पर्यायवाची, जी हाँ हम बात करें अही का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? उरंग है, सरीसृप है, पवननाश भी है, परंतु आपका हम बात करें सिंदूर, आप दोस्तों सिंदूर है ना, सिंदूर 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 नहीं मेरे सिंदूर आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन आ चुका है मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? हाथ का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? कटी, हस्त, पानी या फिर कर। कटी नहीं है मेरे भाई, कटी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? समुद्र का पर्यायवाची पयोधी, जलद, जलधि, वारिद। राइट आंसर हो जाएगा जलद नहीं है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के बाकी समुद्र के पर्यायवाची शब्द होने वाले हैं, पयोध भी है, जलधि भी है, वारिधि भी है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। रे इनमें से शुद्ध कौन सा है? अरे कवियत्री, जी हाँ मेरे भाई, कवियत्री बहुत बार शब्द पूछा जाता है और बारी बारी यही क्वेश्चन रिपीट होता है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ मेरे भाई, जो आपका ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है, जी हाँ हम बात करें कवियत्री ऐसे लिखा जाएगा, ध्यान में रखिएगा। कवियत्री ऐसे लिखा जाएगा मेरे भाई, ऐसे लिखा जाएगा, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स है कौन से व्यंजन कहलाते हैं? स्पर्शी, दोस्तों प्रकपंकी या फिर संघर्षी या फिर स्पर्श संघर्षी। कैसे कहलाते हैं मेरे भाई? जी हाँ बिल्कुल सही, आपके संघर्षी आपके हम बात करें क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तालव्य व्यंजन कौन से? अरे तालव्य से बोले जाने वाले तालव्य व्यंजन कहलाते हैं, कौन से हैं? जी हाँ, च, छ, जय और झ जो है आपके शब्द है ना, ये आपके तालव्य से बोले जाते हैं। तालव्य से बोले जाने वाले व्यंजन है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्थान के आधार पर बताए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से है? जी हाँ, मुर्दा से बोले जाने वाले व्यंजन कौन से है? जय और झ, ग और घ, ड और ढ, प और फ। जी हाँ मेरे भाई, ड और ढ बोले जाते हैं आपके मूर्धन्य से। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही वर्तनी वाला शब्द है, इनमें से सही वर्तनी कौन से शब्द की है? बताओ फटाफट। स्रोत, स्रोत, स्रोत किस प्रकार से लिखा जाएगा? स्रोत। जी हाँ मेरे भाई, जो आपका ये लिखा हुआ ना, ध्यान रखिएगा, ये आपका लिखा हुआ है स्रोत, ये आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है समरसु का तद्भव रूप क्या होगा? बताइए फटाफट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अश्रु, अंशु, मूंछ, श्वास। जी हाँ मेरे भाई, मूंछ होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? अरे दोनों पद ही प्रधान है तो कौन सा समास होगा? द्वंद्व, बहुव्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष। जी हाँ मेरे भाई, कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो सोएगा सो खोएगा में सर्वनाम है। जो सोएगा सो खोएगा, इसके अंदर कौन सा समास है? पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्य पुरुष सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम।
जी हाँ, इसके अंदर संबंधवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपका आ चुका है मेरे भाई 50 नंबर क्वेश्चन। 50 में से दोस्तों आपके 2-3 क्वेश्चन मतलब कि 4 से 5 क्वेश्चन निकाल दीजिएगा। 45 क्वेश्चन ही करवाए मेरे भाई, 4 से 5 क्वेश्चन बीच में नहीं थे। तो 45 में से आपके यदि 25 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। और क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी क्लास आपको देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लेना है, ताकि हर रोज दोस्तों आपको क्लास देखने को मिल सके। क्लास आते ही नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, क्योंकि हर रोज आपकी सुबह 8 बजे क्लास होती है मेरे भाई जीके की, सुबह 10 बजे क्लास होती है जीके की आपकी, सुबह 10 बजे आपकी जीके की होती है। दोपहर 2 बजे जो आपकी वर्तमान क्लास चल रही है ना, ये दोपहर 2 बजे आपकी सामान्य हिंदी की हमेशा होती है मेरे भाई, इसको जरूर देख लेना है। और शाम को भी 8 बजे आपकी क्लास देखने को मिलती है जीके की, उसको भी आपको जरूर जरूर देखते रहना है। बड़े तरीके से तैयारी में जुटे रहोगे तो सिलेक्शन लेकर जाओगे। अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर, चीकना गड़ा होना। चीकना गड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? चिकना चुपटा होना, समृद्ध होना, निर्जल होना, मधुरभाषी होना। चिकना गड़ा होना, जी हाँ मेरे भाई, निर्जल होना, जी हाँ निर्जल होना आपका चिकना गड़ा होना का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना ही रखते हैं और अभी दोस्तों आज की इस क्लास को समाप्त करते हैं। और अभी तक आपने इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है तो फटाफट से जरूर कर लीजिएगा मेरे भाई। 10 मॉडल पेपर आपको मिलने वाले हैं मात्र 99 रुपीज के अंदर। जी हाँ, मात्र 99 रुपए में मिल रहे हैं, तो आपको परचेज इसको अवश्य कर लेना है, जरूर कर लेना है। 9636 175 905 के ऊपर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो। यदि परचेज करना है तो फटाफट इसके ऊपर पेमेंट कर दीजिएगा और स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।